तात्पर्य है कि गुरु महाराज जी की जो जो आज्ञा प्राप्त हो रही है, परीक्षित जी महाराज एक एक शब्द को अपने घट भीतर मंथन करके और चरित्र में उतार रहे हैं। सुनहि समुझहि मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। जब अति अनुराग के साथ हम ईश्वर परमात्मा के द्वारा प्रवाहित इस ज्ञान गंगा को श्रवण करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो अभिमान का लेस भी हमारे मन में नहीं रहेगा। अभिमान किस बात का करना है? जो मिला है वो यहां आकर के ही तो मिला है। मां के गर्भ से तो सब खाली हाथ आए थे और इस संसार से भी सबको खाली हाथ ही जाना है। इस बात का ज्ञान तो सबको है ही, तो फिर अभिमान किस बात का? यदि कोई कहे कि रंग रूप का अभिमान है, तो ऊंचे कुल का अभिमान है, विद्या शिक्षा का अभिमान है, तो भी उसका यह वक्तव्य व्यर्थ है। क्योंकि यह सारी चीजें विद्या, भगवान शंकर कह रहे हैं विद्या, तप बल, रूप बल, स्वरूप, सुंदरता, जवानी, यह स्थायी नहीं है, यह परिवर्तन होने वाली है। जवानी सदा नहीं रहती, तामस सदा नहीं रहता, जोश भी सदा नहीं रहता। इसलिए यदि जोश के समय होश रहे तो व्यक्ति अपने आप को ज्ञान के सांचे में ढालने में सफल हो जाता है। यदि जोश रहे और होश ना रहे तो अनायास ही अनाचार, दुराचार, पापाचार हो जाता है और जन्मों का चक्कर पड़ जाता है। ये जन्म तो हाथ से गया ही गया। इसलिए श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को चाहिए कि ज्ञान का अनुसरण करे। अभिमान किस बात का? यदि ऊंचे कुल का अभिमान हो तो ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची ना हो। सुबरन घड़ा सुरा भरा साधु निंदा सोय। किसी ने ऊंचे कुल में जन्म लिया हो और उस कुल के हिसाब से उसका आचरण ना हो तो साधु संत कहते हैं कि यह तो ऐसा मटका है जिसमें शराब भरी हो, दिखने में स्वर्ण का है लेकिन अंदर मदिरा है। ऐसा मटका तो साधु सज्जनों के लिए, संत समाज के लिए निंदनीय है, पूजनीय नहीं है। और यश्य कश्य प्रसूतो भी गुणवान पूजते न रहा। व्यक्ति ने चाहे जिस कुल में भी जन्म लिया हो, जिस धर्म का मानने वाला भी हो, जैसी परंपरा उसकी हो, जैसी विद्या शिक्षा उसके पास हो, यदि गुणवान है तो गुणवान पूजते न रहा। समाज में गुणों के कारण उसको सम्मान मिलता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह अपनी बुद्धि के हिसाब से अपना भरण पोषण कर ही लेता है, तो इसमें अभिमान किस बात का? परमात्मा का दिया हुआ है, वही पालनहार है। और यदि जीवन काल में कभी परमात्मा के लिए हम धर्म के मार्ग से अर्जित पूंजी, उसके द्वारा दिए हुए इस तन के द्वारा कभी उसकी सेवा, कभी संसार से प्राप्त की हुई पूंजी श्रम के द्वारा मेहनत की कमाई यदि उसके लिए लगा पाने में सफल हुए तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है जीवन काल में? क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी से पापी के घर में भी होती ही है। सुतदारा मतलब परिवार, बच्चे, स्त्री, सुंदर पत्नी, धन दौलत, तो एक पापी से पापी व्यक्ति के पास भी होती ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन संत समागम, सत्संग सुनने का अवसर, हरि कथा सुनने का अवसर, घर में संतों का चरण, उनका दर्शन तो किसी भाग्यवान को ही इस कलिकाल में प्राप्त होता है।